आज है दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। रोहित शर्मा ने इंजमाम उल हक को धो डाला। अब क्या हो गया है? खैर देखते हैं वीडियो, फिर इसमें बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम तो भाई आज बड़ी मजेदार वीडियो लेकर आया हूं। पाकिस्तानियों की आदत है विक्टिम कार्ड प्ले करना, सामने वाले की खुशी को देखकर जलना, उसमें खुरपेच करना। अब नया खुरपेच किया है इंजमाम उल हक ने, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। तो इंजमाम उल हक का कहना है कि भारत के बॉलर्स बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं रिवर्स स्विंग कराने के लिए। अब सोचिए, जहां पर इतने कैमरे लगे हैं, जहां पे एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, वहां पर इंजमाम उल हक की आंखें इतनी तेज हैं कि वो बॉल टेम्परिंग देख लेंगे कि अर्शदीप सिंह जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। बताओ यार, हमारे बॉलर को आप कह रहे हो बॉल टेम्परिंग करने के लिए, जो कि आपके क्रिकेट टीम का इतिहास रहा है। खैर, अब इस पर रोहित शर्मा ने टक्का सा जवाब दे दिया। पता इन पाकिस्तानियों की ना मतलब सुधर नहीं सकती। चलिए देखते हैं। इंजमाम उल हक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। यू नो, समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। तो इंजी भाई का एक खर्चा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही, इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, ब्रीज फैक्टर आता है। और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। अरे यार, ये 90s के तुम लोग धक्कन हो। अबे तुम लोगों को क्या हर आदमी अपनी तरह हैंकी पैंकी में लगता है, फिक्सिंग में लगता है, मसलों में लगता है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। आप उसको मैच फिक्सर बता रहे हो एक तरह से इनडायरेक्टली। यार क्या हो गया आप लोगों को भाई? इंजमाम के लिए मेरे दिल में इज्जत थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उसने ये बात करके ना वाजे कर दिया कि यार ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये सारे एक किस्म के हैं, ये सब एक जैसे हैं। खबरें आ रही हैं कि जो इंजमाम उल हक हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप सिंह, उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी बॉल कुछ ये टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। हरदीप सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आकर बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इसमें मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी। फिर उन्होंने बॉलिंग किया और अच्छे तरीके से, वो सिर्फ वन बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है बस। ये अर्शदीप का बॉल 15 ओवर में, आप मतलब ये बोले ना कि अर्शदीप ने कम से। अच्छा, एक चीज है, आपने पिछली बार देखा था बॉल में जी स्प्रिंग लगी है, तो बॉल में जी चिप लगा दी है। आपको याद है, यही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कह रहे थे, इन्हीं में से जो क्रिकेट खेलते हैं, जो जानते हैं, अरे पाकिस्तानियों कुछ ऐसी चीज बताओ जिस पर लॉजिकल बातें हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर लगे कि नहीं यार वेट है इसकी बात में। अरे यार, मैं अभी किससे कह रहा हूं यार? आपकी तो पूरी आवाम इलॉजिकल बात करने में, जिसकी कोई वेटेज नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता, वो बात करने में माहिर है। तो आप लोग भी तो इन्हीं के बीच से हैं। क्या कहूं? कम से कम 16वें ओवर में मेक श्योर किया कि मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। उसके 8 को आपने टेम्पर्ड करार दे दिया यार। कम से कम अपनी टेम्पर्ड लल्लो को तो काबू में रखे। आपका नाम इंजमाम उल हक है यार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमाम उल हक को बहुत ही सही जवाब दिया है, और कह सकते हैं कि तगड़ा जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया है कि इंजमाम उल हक को समझ आ गई होगी कि उसकी जो टेम्परिंग वाली स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल ही बेकार और वाहियात था। क्योंकि रोहित शर्मा ने सीधी एक टेक्निकल बात की कि भाई ये एक मतलब जो ड्राई पिच है, यहाँ पर सभी स्विंग करने के लिए कोशिश करते हैं, किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है, ये अलग फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे तो स्विंग होता है, इसलिए तो बॉलर स्विंग करने की कोशिश करता है। जो पट्टा वाली पिच पे अगर आप ऐसे बॉल करोगे तो मार पड़ेगा, तो बॉलर ट्राई करेगा विकेट लेने के लिए, स्विंग करने के लिए। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो रोहित की इस बयान को लेकर पाकिस्तान मीडिया पे भी चर्चा हो रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। हर्षदीप ने क्या LBW या बोल्ड करें? या क्या रिवर्स होता है ना बॉल, तो बैट्समैन 90% LBW या बोल्ड होता है। सही है। जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना, वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो मैच जब हारा है जब मैक्सवेल और स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का एक खर्चा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है इसलिए गलत है कि
आपको पता है ओपन ग्राउंड है, सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, विंड फैक्टर आता है। और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। आजकल के जमाने में कैमरे शैमरे ये वो किसी को पता ना लगे और बॉल टेम्परिंग हो जाए, प्रैक्टिकल है जनरली स्पीकिंग? बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, मुमकिन है अगर किसी को करना आती है तो। चीटिंग मतलब किसी को अगर आती है अगर किसी को करना आती तो वारदात डाल सकता है जी। भाईजान, होती है बॉल टेम्परिंग? मेरे ख्याल से 60 कैमरे भी लगा देना, तो भी वारदात डालने वाला डाल देगा वारदात, कोई भी नहीं पकड़ सकता। अच्छा, ये मैं बात करूंगा कि वो कंडीशन। क्या बात कर रहे हैं यार, आज से 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले बॉल टेम्परिंग पकड़ी गई है कैमरों की वजह से। ऐसा तो मत बोलिए। और सब जानते हैं कि कब कैमरा कहां पे क्या कैच कर रहा है, प्लेयर्स को नहीं पता होता। वो जरा सा भी नाखून लगाएंगे, वो करेंगे ना, वो पता चल जाता है पटाख से। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ही सो सकते हैं भैया। ड्राई या वेस्ट इंडीज की, वहां पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले, वहां पे नया बॉल ही बहुत जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, हमारे जो बॉलर है, हम तो अमेरिका में पहला मैच यूएसए के साथ खेले हैं। सही है। शाहीन ने जो अपना लास्ट ओवर किया वो जरा देखे ना, आप दिखाएं तो उसमें किसी ने बात नहीं की। ठीक है, वो उसका आर्ट था शाहीन का, जैसे डिसीव करता रहा। हर्षदीप सिंह का भी आर्ट था, उसको उसकी स्किल करे। इंजी भाई की राय से आप भी एग्री नहीं वो करते? उनकी अपनी राय, मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि हर्षदीप हाँ। सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है। और इसमें मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी। फिर उन्होंने बॉलिंग की और अच्छे तरीके से, वो सिर्फ वन बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है बस। देखिए, पहले बॉल टेम्परिंग होती थी नाखूनों से, ये जो बोतल्स के ढक्कन होते हैं उससे होती थी। बोतल के ढक्कन से? जी जी। तो ग्राउंड में कैसे आता था बोतल का ढक्कन? सर होते थी ना, बस आपको बोल रहे तो मान लें। नहीं, अब तरीका चेंज हो गया। अब क्या है? अब टप्पे मारते हैं, वो गली क्रिकेट में होते हैं टप्पे मार के आउट। हाँ, टप्पे एक मैच में पाकिस्तान को भी अंपायर ने कहा कि आप लोग 2-2, 3-3 टप्पे में जो थ्रो कर रहे हैं ये ना करें। ये ऑफिशियल तरीका है आजकल क्रॉस सीम पकड़ के बॉल करना। और सबसे पहले मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये रिवर्स स्विंग हम लोगों ने स्टार्ट की है ना यार। बड़ी मतलब हंसी आई उसके ऊपर कि कौन सी कैफियत है यार। ये ऐसा होता है क्रिकेटर? ये लोग होते हैं जो मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको पता ही नहीं होता। तुमने क्या, किस बात की इज्जत कमाई है तुमने यार? आप मुझे जो बता रहे थे कि वो असल बात ये कह रहे हैं कि 15 ओवर के बाद हर्षदीप का बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है। माजरत के साथ इंजी भाई का तो एहतराम पूरी दुनिया में। बात बता दूं ना यार, वो कह रहे हैं कि हर्षदीप का 15 के बाद जो है वो बॉल रिवर्स हो रहा है। तो 20 ओवर का तो गेम है इंजी भाई, ये 5 दिन का टेस्ट थोड़ी है कोई। तो ये कह रहे हैं कि करीब के जो फील्डर है इंजी, तुमने जरा उन पे नजर रखी है। भैया तुम क्या देख रहे हो? ये कौन कह रहा है? इस आदमी को लाया सलीम मलिक। चले इंजमाम भाई ने, मैं फिर भी कहता हूं, फील्डर क्या करते थे मुझे याद है, बड़े-बड़े स्वेटर्स में पूरी बॉलें चेंज। मैंने आज तक सलीम मलिक साहब के स्टेटमेंट पर कभी कोई तबसरा या तज्जिया नहीं दिया। वजह क्या है यार? वो वैसी हालात के मारे क्रिकेट खत्म हुई तो फिर उन पे बैन लगा, वो हट गया। अरे यार, ये 90s के तुम लोग धक्कन हो। अबे तुम लोगों को क्या हर आदमी अपनी तरह हैंकी पैंकी में लगता है, फिक्सिंग में लगता है, मसलों में लगता है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। आप उसको मैच फिक्सर बता रहे हो एक तरह से इनडायरेक्टली। यार क्या हो गया आप लोगों को भाई? तो इस कदर गलीज बात करने की जरूरत क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आया। ये कौन सा माइंडसेट है, कौन सा एजेंडा है ये? मतलब आप आईसीसी के कंधे पे रख के एक खिलाड़ी की एफर्ट को, उसके आर्ट को जलील कर रहे हैं। 2 टके का कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि वो टेम्पर्ड बॉल थी। भैया कौन से ऐसे छक्के मार दिए थे जो बॉल कहीं बाउंड्री पे या लोहे पे लगकर वापस आई? तो क्या हुआ था उसमें? घंटा कुछ भी नहीं है उसमें। ये हर्षदीप का बॉल 15 ओवर में, आप मतलब ये बोले ना कि हर्षदीप ने कम से कम 16वें ओवर में मेक श्योर किया कि मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। उसके आर्ट को आपने टेम्पर्ड करार दे दिया यार। कम से कम अपनी टेम्पर्ड लल्लों को तो काबू में रखे। आपका नाम इंतजामुल है यार, आपसे तवक्को नहीं होती, आप रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को। कौन से घंटे की ग्रेस है आपकी कि यार आप एक सलीम मलिक के सामने बैठ के जो करीब के फील्डर लेके शायद करते हो, उनको कैसे पता कि करीब के फील्डर ये काम करते हैं? यार पहली बात है, अगर आप क्लियर हो गए, आप लोगों को हर चीज में फिक्सिंग नजर आ रही, क्योंकि आपके एरा में तो थी। देखिए आपने की नहीं की अल्लाह जानता है या जज साहब जानते हैं, लेकिन आपके एरा में यही हुआ। आपके एरा में सबने यही किया। सब पे क्यों है इल्जाम? कोई सीनियोरिटी होती है, तमाम पाकिस्तान के कामयाब नामों के अंदर आता है क्रिकेट के। यार मुझे अफसोस हुआ इस माइंडसेट के ऊपर कि ये किस तरह की सोच है, ये कौन से कमरे में बैठ के डेवलप होती है ये वाली सोच। ये गेम को पॉजिटिव देखते क्यों नहीं? तो हो सकता है यार हर्षदीप ने इस पोजीशन रख के बॉल को इतनी एयर दियो कि बॉल रिवर्स जल्दी होना शुरू हो गया। उसमें तुम बॉल को टेम्पर करने का इशारा या आईसीसी को, अभी जब रस्टी थिरोन ने जब हारिस रऊफ के बारे में बात की तो क्या आईसीसी ने कब एक्शन लिया? इसका मतलब क्या आईसीसी वर्ल्ड T20 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये नहीं चाह रहा कि किसी भी किस्म की दागदार बात हो? देखिए इंजी भाई जिस मंच पे बैठे हो, इवन सलीम मलिक, क्रिकेटिंग एबिलिटी की बात कर रहा हूं, वो नहीं जो उनके साथ और मामले।
यार अगर आप दोनों बैठे हुए और हसन रजा बैठे हुए तो आप कब तकरीबन ये 80% हसन रजा वाली बात कर गए यार। उसने कहा था इंडिया को कोई और बॉलें मिल रही हैं, हल्की बॉल सही है या भारी बॉल, फिर किसी ने उसमें ऐड कर दिया कोई चिप लगी हुई है बॉल के अंदर। यार तुम ये बस अब बोलना रह गया, कल को ये ना बोल देना कि वो रोहित शर्मा के 92 रन में रोहित शर्मा नहीं आया था, एक इंडिया ने रोबोट बनवा लिया है क्रिकेट टीम में जो रोहित की तरह दिखता है, वो मारता है छक्के। खबरें आ रही हैं कि इंजमामुल हक हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप है सिंह, उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल कुछ ये टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। उन्होंने कहा था अमेरिका के मैच में हारिस ने कोई बॉल जो इंडिया वाला मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल को जो है वो एकदम से चेंज किया था, स्विंग की थी अमेरिका वाले मैच में जो आखिरी 4-5 ओवर में ज़्यादा सीम और स्विंग हुआ था, इल्ज़ाम लगा था, साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक अर्शदीप सिंह पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। इस वक्त वो इस वर्ल्ड T20 के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, दूसरे नंबर पर हैं कि जो 15 आउट कर चुके हैं और 11.86 की एवरेज से 6 मैचों में। तो देखिए इतने सक्सेसफुल अर्शदीप सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उन पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही अर्शदीप ने आगाज़ किया और रिजल्ट देखे। आप अपने खिलाड़ियों पर एतमाद का भी एक नतीजा है। मैं नहीं समझता कि देखिए आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जारी होती है, मैं अमन को कैच दूंगा ना, 2 कैमरे अमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए। मैं अमन ने आपको कैच दी ना, वो दोनों कैमरे आप पे चलेंगे। हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान अफरीदी वो खा गए थे बॉल भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टेम्परिंग हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि छोटी मोटी टेम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीम भाई अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है तो कैमरा। अब इतना इजी नहीं है, तो फिर इंजमाम उल हक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो? नहीं हो सकता है भाई, देखिए अगर इंडिया को वर्ल्ड T20 में फेवर देने की कोशिश की जाती है, कोई बॉल चाहिए माजी में। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कुछ नहीं है ये इनका वही है कि भैया कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाओ, कुछ ऐसी बात कर दो जिससे बात होने लगे। आप समझ रहे हैं? कोई सच्चाई नहीं, कोई इसमें प्रूफ नहीं, कोई तथ्य नहीं, बस बोल दिया तो बोल दिया जी। क्यों बोला भाई? बोल दिया, मेरा मन किया, मेरे विचार से हो रही है। आप सोचो इंजमामुल हक जैसा बल्लेबाज, इतना लंबा क्रिकेट करियर हो जिसका, सैकड़ों मैच खेले हो उसने, और वो ऐसी बात कह रहा है, वो भी इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, मतलब जिसमें आपने बॉल पर गलती से भी दिख गया ना संदेहास्पद स्थिति में हाथ फेरते हुए या नाखून से ऐसे करते हुए, वो भी पकड़ी जाती हैं सर। और अब तो ओवर के बाद शायद मुझे लगता है कि ओवर खत्म होते ही शायद बॉल एम्पायर को दे दी जाती है अगर टाइम लग रहा है अगला बॉलर आने में। तो कोई कैसे कह सकता है ऐसी बातें यार? हाँ, अगर कोई चीज दिख जाती, उसके पास सबूत होता कि देखो ये हुआ ये हुआ। 15 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग हो रही है, अरे भाई उसका आर्ट है। तो सही मारा रोहित शर्मा ने, जैसे वो बॉलर्स को छक्के मारता ना एकदम निर्दयी बनकर, निर्मम बनकर, वैसे ही इंजमामुल हक को मारा इसने रोहित शर्मा ने। कैसी बातें करते हो यार? दिमाग खोलो बे, दिमाग बंद करके भाई गोबर भर लिया क्या दिमाग में? उसने नहीं बोला, बस यही बोला कि थोड़ा ओपन माइंड होकर देखो। तो ये पाकिस्तानी बेसिकली क्या है ना कि ये दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये चाहते हैं कि सामने वाली टीम का फाइनल आने से पहले मोराल डाउन कर दो। अब सेमीफाइनल का मैच है आज, मोराल डाउन कर दो जी, कि अर्शदीप सुनेगा हमारी बात, उसको लगेगा कि अरे यार कुछ गड़बड़ हो तो मैं सीधी फेंक देता हूँ, आराम से फेंक देता हूँ। भाई दिमाग में तो बात चली गई ना, और वो भी क्रिकेट का इतना बड़ा प्लेयर कह रहे हैं तो दिमाग में बात चली गई। अब अर्शदीप टेंशन में। आप सब ये लोग इतने, मतलब क्या कहूं मैं, इस कदर नीच हैं ये, इस कदर गिर जाते हैं ये कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। नहीं सही बजाया फिर। आप लोग क्या कहते हैं इंजमामुल हक के इस कमेंट पर? कमेंट करिए और इनको बताइए कि बेटा इंजमाम, जमाने लग गए तुम्हारे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। यार मुझे हैरत होती है, माशाल्लाह इतने एज्ड, इतनी सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, बॉल के साथ कुछ करते हैं। मैं कल मैच देख रहा था इंडिया और इंग्लैंड का, अभी सब नहीं देखा होगा, इंडियंस ने तो स्पेशली देखा होगा। मैं मैच मैंने सारी देखा थी। मैं जो आदिल बॉल कर रहा था, उनके स्पिनर, शायद आपको भी पता होगा,
सूर्य कुमार यादव उसको खेल रहे थे, तो वो उसने बॉल हालांकि विकेट टू विकेट फेंका था और बॉल लगकर इतना स्विंग हुआ, इतना स्पिन हुआ कि सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल ऑफ वाइड के ऊपर चढ़ के खेलना पड़ा और गिर गया था। बॉल इतना टर्न हुआ, तो फिर क्या उस आदल को भी हम ये कहना शुरू कर दें कि उसने भी बॉल टैंपरिंग की है या उसने भी कोई बॉल के साथ छेड़छाड़ की है। जितना स्विंग आदल और दूसरा हो रहा था उसका उनका स्पिनर लिविंगस्टोन का, इतना तो मैं कहता इंडियन स्पिनर का हुआ ही नहीं। और जितनी बॉल मूवमेंट आ रही थी उसकी टॉपली की और इंग्लैंड की, इंडिया के बॉलर की भी उतनी स्विंग थी। यार कहाँ से लॉजिक आ जाते हैं, टैंपरिंग कैसे हो सकती है, मुझे ये नहीं समझ आई। बॉल अंपायर के पास होती है, वो जब ग्राउंड पर आते हैं तब बॉलर को बॉल देते हैं, न्यू बॉल होता है, उसमें टैंपरिंग या उसमें छेड़छाड़ कैसे हो सकती है, मैं ये लॉजिक नहीं समझता। ऐसा हो सकता है कि इंडिया मतलब जिसको स्विंग मिलती है वो बॉल के साथ छेड़छाड़ करता होगा। मैंने मैच देखा अफगानिस्तान और जो सेमीफाइनल हुआ है साउथ अफ्रीका का, यकीन कर जाए जो बॉल है वो हैंड्री की या क्या नाम, लंबा सा उनका अभी न्यूज़ एक बॉलर आया, मुझे उसने रखी, उसका मुझे नाम नहीं पता, जो बॉल उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, खुदा के इतना उसने खेलने नहीं दिया किसी को, रबाडे ही नहीं किसी को खेलने दिया, इन स्विंग आउट स्विंग सारी बॉल हो रही थी। तो कि फिर क्या असल में भाई बात साउथ अफ्रीका ने भी टैंपरिंग की है। बात ये है कि खुद ही ये खेल नहीं सकते और जो कीड़े और नुक्से हैं वो दूसरी टीमों में निकालते हैं, और स्पेशली जो इंडिया है ये तो वही बात है, जेलसी में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना, ये नहीं सोचते कि चलें यार कोई तो है जो हमारे नेबर्स में से आके गया, फाइनल में गया, सिर्फ और सिर्फ जेलसी शो करवाते हैं कि वो भाई, हालांकि देख लें कि इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हैं, तो ऐसी कह रहे हैं कि गिरी हुई बात यही कर सकते हैं हमारे क्रिकेटर जो है। बात वो क्या मकूला दिया जाता, हाथ ना पहुँचे थू करेंगे, ये तो लुमड़ी वाली बात कर दी। लुमड़ी का खुद का हाथ पहुँचा नहीं था, उसने कहा चला दिल बहलाने के लिए यही कह देते हो कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं इंतज़ाम, खुद तो फाइनल सेमीफाइनल तक जा नहीं सके, अपना निकल आए हैं प्ले ग्रुप से निकल आए, पीछे शुरू से ही निकल आया भाई। तो इंडिया चला गया तो उसके लिए कह रहे अंगूर खट्टे हैं। नहीं, इतनी ज़्यादा भी जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हैं, ये नहीं तो कभी कोई और बोल देता है। ये पाकिस्तानी टीम में हैं ऐसे जो बॉगियाँ मारते रहते हैं इंडिया के खिलाफ, हालांकि देख लेंगे अच्छी खासी उनकी भाई मेहनत है, मेहनत के जरिए ही जाते हैं, ऐसे कोई नहीं बंदा टैंपरिंग वगैरह करके चला जाता। हर बार बोलते हैं, ये नहीं है कि इस दफ़ा बोला है, पिछली दफ़ा भी इन्होंने बोला था, ये हर बार कोई ना कोई ऐसी हमारा पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो बोंगी मारता है सुर्खियों में रहने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए। नहीं, गलत है। अगर आप हार गए हैं, आप तो शुरू से ही बाहर निकल गए, जो जिस टीम ने मेहनत की है, जो मेहनत करता है वही आगे जाता है। अगर इंडिया ने मेहनत किया तो आज वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। सही कह रहे हैं कि टैंपरिंग करते हैं। बड़ा माकूल सा जवाब दिया रोहित शर्मा ने। दिमाग जो है वो कभी कभार नहीं ठीक होता, कहीं सही है, ऐसी बात है। कुछ दिन पहले वो उमर अकमल ने नहीं बॉन्गी मारी थी, उसके बारे में हर्षदीप सिंह के बारे में 12 बात करें, हाँ 12 बात करें, बात करें, फिर वही बात करके फिर चाटते हैं, थूक के मतलब। आई थिंक इनका भी अब 1-2 दिन में माफ़ी आने वाली है। इंतज़ाम भाई, वो जब झूठ बोलोगे, गलत बोलोगे तो ट्रोलिंग तो क्रिटिसाइज तो लोग करेंगे। अब मैं इतना क्रिकेट खेला नहीं, जानता नहीं इतना जितना इंतज़ाम उला के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, खेले हैं, मुझे नहीं लगता कि बॉल के साथ, हाँ जिसने की है ग्राउंड में वो नज़र भी आ गया, शाहिद अफरीदी ने टैंपरिंग की थी। ये पाकिस्तानी असली में ना पता क्या होता है, असल में जो हमारे चेहरे पर अपना नकाब होता है ना, हमें लगता है कि सब ने वही नकाब पहना है, सब भी वैसे हैं। आईना देखे ना तो अपने ही चेहरा नज़र आता है, किसी और का नहीं नज़र आता। ऐसे ही सीनियर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, उनको वो देखते हैं आईना, उनको चेहरा नज़र आता है अपना। अब बॉल टैंपरिंग खुद की है, शाहिद अफरीदी ने बॉल टैंपरिंग की है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई है, बाकायदा मुंह में बॉल लेकर उन्होंने बॉल को मतलब रफ किया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो खुद लेते हैं वो क्या रिश्वत लेते हैं,
हमारे सियासतदान भी, हमारे क्रिकेटर्स भी, और खुद दूसरों को उंगली उठाते हैं। एक बात है, सियासतदानों की तरह ये भी टिका के झूठ बोलते हैं, दबा के। मोहम्मद आसिफ ने करप्शन की रिश्वत ली, मोहम्मद आमर ने करप्शन की रिश्वत ली, सलमान बाट ने ली, उमर अकमल पर भी ये मतलब के इल्ज़ाम हैं, उसने भी ये कांड किया। वसीम अकरम बहुत बड़े कहते हैं, पकड़े नहीं गए और बहुत बड़े जुआरिये थे, ये सच है। हालांकि वसीम अकरम जैसा बॉलर सदियों बाद पैदा होता है। वसीम अकरम के बारे में कहा जाता है जब उसका अपना दिल करता था ना विकेट लेने को, मतलब हत्तल मकान कोशिश करता था, वो उसको विकेट ले ही जाता था। बहुत बड़ा ब्रांड है वसीम, लेकिन बहुत बड़ा करप्ट बंदा था, ये सच है। ये मैं, हालांकि मेरा अपना बड़ा अच्छा फेवरेट बॉलर है, रिवर्स स्विंग जो है ना उसी से ही लोगों ने कॉपी किया। रिवर्स स्विंग की कैसे जाती है, ये स्विंग का बादशाह माना जाता है अपना वसीम अकरम, स्पेशली रिवर्स स्विंग का। लेकिन गलत बात है ऐसी स्टेटमेंट, वो भी अपने नेबर कंट्री के लिए, लेकिन वो भी करप्ट था। अच्छे खासे कह लें कि वो खेल रहे हैं, फाइनल में पहुंचे, और इसलिए इनको अपने ही आईना नजर आया है। ऐसे ही है, गलत है, नॉट फेयर। इंडिया जीत रहा है तो इससे अंगूर खट्टे वाली बात ना करें। वो खेले हैं, उन्होंने अच्छा अपने आप को परफॉर्म किया और उनकी टीम आगे चली गई है, तो इसके लिए अंगूर खट्टे ना करें। अपनी भी इज्जत रहने दें, हमारी भी रहने दें। मिलता नई वीडियो में, नया गॉड ब्लेस।